पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत अच्छा है, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, कथा सुनने से क्या ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। कितना गुरु भाई गुरु बहना आधा अधूरा कथा सुन ली है, टीवी में चाहे देखें चाहे मोबाइल में देखें, उसको बंद कर देते हैं। और जब तक आप लोग पूरा कथा नहीं सुनेंगे तो कथा के बारे में पता नहीं आपको चलेगा कि कथा में क्या बताया गया है, क्या करने से पुण्य होता है और क्या करने से पाप होता है, क्या करने से भला होता है, क्या करने से नुकसान होता है। ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत को एक बेटा था 5 साल का, और उसका पति और वो तीनों रहते थे। पति उसका जॉब करते थे और लड़का स्कूल जाता था। ऐसे करके दोनों अपने उन लोगों के तीनों की जिंदगियां चल रही थी। उसी गांव में एक भिखारी था। गांव के बाहर अपना झोपड़ी बनाया था, और जब भी वो भीख मांगने जाता था तो किसी दूसरे गांव में नहीं जाता था, उसी गांव में आता था जिस गांव में ये औरत रहती थी। और रोज डेली कहीं भी वो भीख मांगता था उस गांव में, लेकिन उस औरत के दरवाजे जरूर जाता था भीख मांगने। अब कुछ नहीं लेता था, जाके उस औरत से यही बोलता था कि माँ खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगा है, 2 रोटी दे दो माँ। यही बात बोलता था। वो महिला, वो औरत जो थी, उस भिखारी को 2 रोटी प्रतिदिन देती थी, रोज दिन। ये सोच के कि चलो, अगर जैसे हम 3 आदमी खाते हैं, वैसे अगर एक आदमी के भी 2 रोटी अगर रोज डेली हम दे देंगे तो उससे मेरा कुछ घटेगा नहीं। विचार तो अच्छा था, अच्छा ज्ञान बुद्धि था उस औरत के पास, क्योंकि ये बात तो सही है। अगर हम 4 परिवार खा रहे हैं और कोई एक इंसान आ रहा मांगने, अगर उसको हम 2 रोटियां दे देते हैं तो उससे मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाता, कुछ घट नहीं जाता, उल्टा हमें पुण्य ही मिलता है, मेरा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि वो औरत दान करती थी, वैसे हम सबको करना चाहिए। कि कोई दुआरी पर भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया, उसको 1 गिलास पानी पिला दो, 2 रोटी खिला दो, उसको पुण्य ही मिलता है। धर्म का काम होता है, नेकी का काम होता है, जैसे वो औरत करती थी। एक रोज क्या हुआ कि वो औरत थोड़ा सो गई। होता है ना कि कोई कोई दिन लोग 5 बजे उठ जाता, कोई 4 ही बजे जग जाता है। उस दिन वो औरत जो है थोड़ा सो गई, क्योंकि भाई इंसान है तो है, किसी को नींद थोड़ा ज्यादा लग जाता है तो तन लेट किसी दिन हो जाता है। वो औरत उस दिन सो गई, और बच्चे की स्कूल भी जाना था, पति की ड्यूटी भी जाना था। उसको सो के उठने में थोड़ा देरी हो गया। अब जब वो खाना बनाने लगी, खाना तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि वो लेट से सो के उठी थी। उसने क्या करी, खाना जल्दी जल्दी बनाई, खाना नहीं बन पाया तो बच्चा के भी लेट होने लगा, तो वो बिना खाए और बिना टिफिन ले जाए चला गया स्कूल। भूख है, टिफिन भी नहीं ले गया क्योंकि खाना नहीं तैयार हो पाया। उसका आदमी भी बिना खाए चला गया। तो जैसे उसका आदमी जाने को निकला ड्यूटी, तैसे वो रुमाल लगा खोजने। होता है ना कि आदमी लोग कहीं भी रुमाल धर देते हैं, चाहे औरत ही कपड़ा धोती है, इधर उधर कहीं जुराब धर दी, कहीं रुमाल धर दी, कहीं कपड़े ही धर दी। तो जल्दीबाजी जैया लेट हो जाता कोई काम में तो जल्दी सामान मिलता भी नहीं।
इंसान ढूंढ ढूंढ के और घर में कलेश हो जाता है। वैसे उसके घर में हुआ उस औरत को। उसका आदमी रुमाल मांगा, उसने बोली कि मैं किचन में काम कर रही, खाना बना रही हूँ, आपको देने के लिए लेंच, आप देखिए अलमारी में होगा, ढूंढ लीजिए। उसने ढूंढा, मिला नहीं, क्योंकि रुमाल तो वही था, लेकिन उसने देखा ही नहीं सही से। अब वो महिला जो है, औरत, किचन से जब आदमी लगा चिल्लाने, गुस्सा होने, किचन से आई, देखी तो अलमारी खोल के अलमारी में रुमाल तो मिल गया और अपने पति को दे दी। अब दोनों में बहस लगा होने। पति लगा बोलने कि तुझे टाइम से उठना चाहिए, तू लेट क्यों उठी। उसने बोलने लगी कि अरे मैं भी इंसान हूँ, एक दिन लेट हो गया तो मैं मानती हूँ ना अपनी गलती। आदमी बोला कैसे लेट हो गया, क्यों हुआ, तुझे अपना काम करने नहीं आता है। मानो दोनों में खूब बहस हो गया, खूब बहस हुआ। उसके बाद उसका आदमी गुस्सा के ड्यूटी चला गया नाराज होके, लंच भी नहीं ले गया, खाया भी नहीं, और बच्चा भी बिना खाए बिना लंच ले जाए, बिना टिफिन ले जाए चला गया। अब ये औरत जो है दुखी हो गई थी अंदर से, क्योंकि घर में जब कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चाहे वो पति से हो चाहे बच्चों से हो, तो इंसान थोड़ा टेंशन में हो जाता, परेशान हो जाता है, औरत हो जाती है कि अगर मैं, वो सोचने लगी कि अगर मैं टाइम से जगी होती तो हमारे घर में कलेश नहीं होता, मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होता, मेरा बच्चा बिना खाए नहीं जाता। अब ये सब सोच रही थी, परेशान थी, तौले इतने देर में वो भिखारी फिर उस महिला के घर, उस औरत के घर आ गया। बोला माई 2 रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज सुन के, और जब भी वो भिखारी रोटी लेता था तो एक ही 2 बात कहता था खाली कि अच्छा करेगी तो अच्छा होगा, बुरा करेगी किसी के साथ तो लौट के तेरे पास ही आएगा बुराई, और अच्छा करेगी तो अच्छा ही लौट के आएगा। यही 2 बात कह के और वो रोटी लेके चला जाता था। उस दिन जब भिखारी आया, बोला माई 2 रोटी दे दो, भूख लगी है। वो औरत को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि घर में भी पति से भी लड़ाई हुआ था, तू मैं हो गया था, बच्चा भी बिना खाए बिना लंच ले जाए बिना टिफिन ले जाए चला गया, पति भी बिना टिफिन ले जाए चला गया ड्यूटी। अब उसके मन में उथल पुथल हो रहा था, दुखी थी ये सब बात सोच सोच के। इतना भिखारी आके जब मांगा तो उस औरत को बहुत गुस्सा आया। अब उसने सोची एक तो इसको मैं 2 रोटियां रोज देती हूँ, और बदले में बोलता है कि बुरा करेगी तो तेरे पास लौट के आएगा, और अच्छा करेगी तो अच्छा पाएगी, अच्छा तेरे साथ होगा। ये 2 बात उल्टा सीधा बोल भी देता है, रोटी भी देती फिर भी उल्टे बोलता है। आज इसको जहर मिला के रोटी दूंगी, ताकि जहर वाली रोटी जब ये भिखारी खाएगा तो मर जाएगा, न रहेगा जीवित, न मेरे पास मांगने मेरे घर आएगा, आना उल्टा बोल के जाएगा। तो होता है ना, हर इंसान के अंदर दो होता है, 2 इंसान होता, हर इंसान के अंदर 2 इंसान होता, एक अच्छा एक बुरा। जो बुरा इंसान है जब अच्छाई पर भारी पड़ जाता है तो इंसान बुरा करने में लग जाता है, अच्छा नहीं कभी वो करता है। जो अच्छा इंसान होता है वो अगर बुराई पर भारी पड़ जाए तो इंसान अच्छा करेगा, बुरा कभी नहीं करेगा। तो हर इंसान के अंदर 2 इंसान होता है, एक अच्छा एक बुरा। उसी वैसे ही उस औरत के साथ हुआ। उसने जब सोची कि जहर वाला रोटी बना के दे देंगे, भिखारी खा के मर जाएगा, क्या करी, जहर वाला रोटी वो औरत बनाई, वो लेडीज जहर वाला रोटी 2 बनाई, बना के और उस भिखारी को देने जा रही थी। जैसे किचन से निकल के कमरे तक पहुंची, तैसे उसके मन में हुआ विचार कि अगर ये जहर वाली रोटी इस भिखारी को मैं दे दूंगी तो ये भिखारी तो खा के मर जाएगा, अगर मेरे जहर वाली रोटी से मर गया तो पाप मुझे पड़ेगा। यानी उसका जो अच्छा, उसके अंदर जो अच्छा इंसान था वो जीवित जागृत हो गया, बुरा जो है दब गया और अच्छा वाला जागृत हो गया उसके अंदर का। ये बात जब वो सोचने लगी कि अगर मैं जहर वाली रोटी भिखारी को देती हूँ तो भिखारी खा के मर जाएगा और उसका पाप हमें पड़ेगा। हमारा बेटा जाता है स्कूल गाड़ी घोड़ा से,
मेरे पति अपने गाड़ी से जाते हैं ड्यूटी, अगर भिखारी मर गया उसका पाप पड़ा तो हो सकता है मेरे बच्चे पर भी पड़ सकता, मेरे पति पर भी पड़ सकता उसका बुरा असर, ये तो मुझ पर पड़ सकता है, वो पाप लग सकता है। तो उसने सोची कि नहीं, ये गलत है, हम क्यों किसी के जान लें। भिखारी ने जो भी कहता है, क्या पता उसमें कुछ सच्चाई हो, जो बात वो बोलता है, दो मेरे लिए, मेरे को भीख देने के बाद रोटी दूंगो, कुछ जो बोलता हो सके उसमें कुछ भला हो मेरा, इसलिए बोलता हो। तो वो औरत क्या करी, वो रोटी लेके फिर घूम के किचन में चली गई, भिखारी को नहीं दी, किचन में चली गई, क्या करी कि वो दो रोटी को तावा पर धर के जला दी, कि अगर ये रोटी कहीं रख दूंगी तो भूल के तो मैं खा लूंगी, मेरे पति खा सकते हैं, मेरे बेटा खा सकता है, चाहे कोई जीव जंतु चूहा चूही खा लेगा तो भी मर जाएगा, उसका भी पाप लगेगा। अगर मैं जला के फेंक दूंगी तो कोई नहीं खाएगा, जली हुई रोटी कौन खाएगा। उसको क्या करी, तावा पर उलट पुलट के एकदम कोयला के लेखा जला दी, काला, ताकि किसी को खाने लायक न रह जाए। जला के और ले गई, फेंक दी कूड़े में, धर दी कूड़ेदान वाली बाल्टी में, कि कूड़ेदान में फेंकी आऊंगी। उसके बाद क्या करी, फिर तावा को माजी साहब के धोई और दो रोटी फिर बढ़िया से बनाई भिखारी को देने के लिए, फिर दो रोटी बना के सब्जी करके भिखारी को ले आके दी। फिर भिखारी यही बात बोला कि बुरा करेगी तो तेरे पास ही लौट के आएगा बुराई, अच्छा करेगी तो तेरा भला होगा। यही बात दूगो बोल के वो भिखारी फिर चला गया, चला गया। अब 2 बज गया दिन को, उसका पति दोपहर में खाना खाने आ गया, कंपनी से छुट्टी मांग के लंच में, कि खा के नहीं आया हूँ, टिफिन भी नहीं लाया, चलो घरे खा लेता हूँ। और बीबी से तू मैं हुआ है, उसको भी कुछ मैं भी ज्यादा बोल दिया, कुछ वो बोल दी, आपस में दोनों बैठ के इसका सुलह भी कर लेंगे और दो रोटी खा भी लूंगा। अब उसका पति आया, लंच कर लिया घर पे, और 2 बज गया, बेटा आया नहीं। जो बच्चा 1:30 आ जाता था वो 2 बज गया, बच्चा आया ही नहीं। जब बच्चा घर में नहीं आता है टाइम से स्कूल से, तो हर माँ परेशान होती है कि मेरा बेटा कहाँ रह गया, मेरी बेटी कहाँ रह गई, उनको कुछ हो न जा, कोई दिक्कत न आ जा। माँ का जो दिल होता है वो जगह जगह घूमने लगता है, क्या क्या नहीं सोचने लगता, अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, क्योंकि माँ के दिमाग में दिल में लगता है उथल पुथल होने, कि मेरा बच्चा नहीं आया, क्या हो गया, कैसे है। वो भी यही सब बात सोचने लगी, उसका पति भी परेशान होने लगा, पत्नी को समझाता था, जब वो रोने लगी पत्नी को समझाया कि रो मत, बच्चा स्कूल गया है तो हम लोग अच्छा ही कर्म किए हैं, किसी का बुरा नहीं किए हैं, और जब हम अच्छा किए हैं लोगों के साथ, बुरा नहीं किए हैं, तो मेरे बच्चे के साथ बुरा नहीं होगा, रो मत। लेकिन माँ तो माँ होती है, आदमी के थोड़ा दिल मजबूत होता है, वो बात को समझते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक माँ अपने बेटी बेटा के बारे में सोच के कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाती है, क्योंकि जो माँ 9 महीना अपने बाल बच्चे को अपने कोख में रखती है, कितना दुख उठा के उसको जन्म देती है, पोस पाल के बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में कितनी दुख उठाती है तो क्यों नहीं दुखी होगी, दुखी तो होगी वो औरत रोती रह गई, नहीं, उसको कितनों पति समझाया, उसको यही होता था मेरा बेटा कब आ जा, क्योंकि एक ही था, एक बच्चे के लिए तो और ज्यादा ही दुख होता है, 2 4 गो होते हैं तो मन ही तसल्ली रखता है, चलो 2 गो हमारे लगमा है, वो नहीं है तो लेट सेट आ जाएगा, आदमी ये सोचने लगता है। लेकिन वो बहुत, उसका दिमाग कहाँ कहाँ घूमता था, मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या देख के रहूंगी, उसी के देख के तो जीती हूँ, कि चलो भगवान एक को तो दिए हैं महादेव। लगी सोचने रोने। उसके बाद उसका बच्चा आया 3 बजे घरे। जब 3 बजे लड़का आया, तो जब वो औरत देखी अपने बेटे के, तो भरा कंवारी उसको पकड़ के अपने सीने से लगा ली, और सीने से लगा के लगी रोने, और रो रो पूछने लगी कि बेटा कहाँ थे, बताओ। तुम जो लड़का आया था उसके बहुत धूल मट्टी पूरा देह में लगा था, क्योंकि लड़का जो था
वो सुबह खा के नहीं गया, लंच भी नहीं ले गया, टिफिन भी नहीं। वो जब स्कूल से निकला घर आने के लिए, तो रोड पर आ रहा था गाड़ी पकड़ने के लिए, बस वो गिर गया रोड पे। बीच रोड में जब गिर गया तो उठाने वाले तो कोई थे नहीं उस टाइम। लेकिन वो जो भिखारी था, भिखारी जिसको वो औरत 2 रोटी रोज देती थी, वो भिखारी भीख मांग के उसी रोड से जा रहा था। जब वो भिखारी उस लड़के को देखा गिरे हुए, उसने जाके उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा और बच्चे को उठाया, उठा के अपने घर ले गया अपने मड़ई में। और ले जाके उसको जब बच्चे को होश आया, तो जो रोटी वो 2 औरत दी थी, वही 2 रोटी और सब्जी उस लड़के को खिलाया, खिला के पानी पिलाया। अब वो लड़का जब सही हो गया, होश में आ गया, पूरा ढंग से बैठने लगा, बतियाने लगा, तब वो लड़का अपने घर आया। तो जब वो औरत पूछी अपने बेटा से, तब वो लड़का बताया कि मम्मी, मैं खाना सुबह खा के नहीं गया, लंच भी नहीं ले गया, क्योंकि खाना आप बना नहीं पाए थे, और ऊपर से पापा आपसे लड़ने लगे, तो मैं भी स्कूल चला गया। और मैं भूखा था ना, इसीलिए जब मैं स्कूल से बाहर निकला घर आने के लिए, मुझे चक्कर आ गया, मैं रोड पर गिर गया, गिरने की वजह से धूल मट्टी लग गई। तब वो औरत पूछी कि बेटा तुम बचे कैसे, तुम्हें लेके उठाया कौन? तब वो लड़का बोला कि मम्मी, जो भिखारी आते, भिखारी बाबा जिसको आप 2 रोटी देती हैं रोज, वही भिखारी बाबा मुझे मिल गए थे रास्ते में। वही मुझे उठा के अपने घर ले गए अपने मड़ई में, और हमको पानी के छीटा उटा मारे। जब मैं होश में आया तो मैं बोला कि भूख लगा मुझे, तो जो आप रोटी 2 देती हैं रोज, आज भी दी थी, वही 2 रोटी सब्जी मुझे खिलाए भिखारी बाबा, और मुझे पानी पिलाए हैं। जब मेरा तबीयत ठीक हो गया तो मैं घर आया। तब वो औरत को सोचने लगी कि वो जो भिखारी बोलता था कि बुरा करेगी तो लौट के तेरे पास ही आएगा बुराई, और अच्छा करेगी तो तेरे अच्छा ही होगा तेरे साथ। वो भिखारी जो था वो गलत नहीं बोलता है, वो सही बोलता है। अगर मैं भिखारी के जहर वाली रोटी गुस्से में जो बनाई थी, अगर मैं वो भिखारी को दे दी होती आज, और वही रोटी अगर वो भिखारी मेरे बच्चे को खिला दिया होता, तो आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं आ पाता, मेरा बेटा मर गया होता, फिर मैं कैसे जीती? अगर वो रोटी मैंने जला के फेंक दी और दूसरी रोटी बना के भिखारी की रोटी सब्जी दी, तो भिखारी ने वही रोटी सब्जी मेरे बेटे को खिलाया, आज जो कि मेरे बेटा सही सलामत मेरे पास आ गया। महादेव को बहुत बड़ा कृपा हुआ हमारे बच्चे पर, हम पे। उस औरत को ये बात समझ में आ गया कि भिखारी जो बोलता था वो गलत नहीं बोलता था। और दूसरी बात समझ में आ गई कि किसी के साथ, चाहे वो भिखारी हो, चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई हित हो, वो भले हमारे दुश्मन है, हमारे साथ कितनो भी वो बुरा करे वो चलेगा, लेकिन हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे हित हो, चाहे दुश्मन हो। कभी भी अगर दुश्मन तुम हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, हम उसके साथ अच्छाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो अच्छाई हमको मिलेगी। अगर हम बुराई करेंगे, चाहे उसके लिए बुरा सोचेंगे, चाहे बुरा उसके साथ करेंगे, तो वो बुराई लौट के हमारे ही पास आता है, चाहे हमारे आदमी को पड़े, चाहे बच्चे को पड़े, चाहे खुद हमारे ऊपर पड़े। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ बुरा करने से, बुरा सोचने से पहले एक बार अपने अंदर आत्मा के आवाज जरूर सुनना चाहिए। जो अच्छाई हमारे अंदर है उसको एक बार जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हम गलती क्यों करना चाहते हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर ये बात हर इंसान समझने लगेगा, जानने लगेगा, तो कभी गलत किसी के साथ नहीं करेगा, हर इंसान के साथ अच्छा करेगा। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ आप बुरा किए तो हम भी आपके साथ बुरा करें, क्योंकि अगर हम भी बुरा करेंगे तो बुरा इंसान में और हमारे इसमें क्या फर्क रह जाएगा, उसी के जैसे तो हम भी बन जाएंगे। लेकिन फिर भी वो तो एक भिखारी था, वो तो कुछ बुरा करता नहीं था, लेकिन जो बोलता था
वो औरत को समझ में नहीं आता था और घर में कलेश के नाते उसके साथ वो जहर के रोटी बना के बुरा करने जा रही थी। लेकिन उसका अंदर का आत्मा जो है सच्चा था, सही था, उसको सही रास्ता सही मार्ग दिखाया, जो औरत को पाप करने से बचा लिया, नहीं उसका पाप उसके बच्चे पर लग सकता था। तो गुरु भाई गुरु बहना, हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर हम चाहे आपके अगल बगल ऐसा कोई कांड कोई कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसको समझाइए, बताइए कि महादेव के गुरु बनाओ, महादेव के चर्चा भजन करो, महादेव से दया मांगो, महादेव उद्धार करेंगे सबका। क्योंकि चर्चा ऐसा चीज है, जब उसको हम सही से, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चर्चा को पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है, जैसे उस औरत को मिला। अगर वो बुरा करी होती, वो भिखारी के साथ जहर वाली रोटी दे दी होती, तो उसका बच्चा का जान चला जाता, क्योंकि भिखारी वही रोटी उसके बेटा खिला गए, उसके जान बचाया। तो इसीलिए गुरु भाई गुरु बहना, हर इंसान को, हर औरत को अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। अगर मेरा ये चर्चा आपको अच्छा लगा गुरु भाई गुरु बहना, तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ वो वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप उसको देखते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।